रेविट आर्किटेक्चरल ट्यूटोरियल की इस वीडियो में आज हम हमारी पिछली वीडियो को कंटिन्यू करेंगे। पिछली वीडियो में हमने पेन टूल के बारे में जाना और सीखा था। आज की इस वीडियो में हम मॉडिफाई पैनल में दिए हुए अलाइन, ऑफसेट, मिरर पिक एक्सिस, मिरर ड्रॉ एक्सिस, मूव, कॉपी और रोटेट कमांड के बारे में जानेंगे और सीखेंगे। तो फर्स्ट कमांड है अलाइन। अलाइन कमांड को आप माउस के लेफ्ट बटन को प्रेस करके एक्टिवेट कर सकते हो, या तो फिर अगर आपको शॉर्टकट की के ज़रिए अलाइन कमांड एक्टिवेट करना है तो अलाइन कमांड की शॉर्टकट की है AL। आप जैसे ही AL टाइप करेंगे तो अलाइन कमांड एक्टिवेट हो जाएंगी। अलाइन कमांड एक्टिवेट करने के बाद अब हमें ये जो वॉल है इसके अलाइन इस वॉल को करना है। तो अब हम उस वॉल को सिलेक्ट करेंगे जिस वॉल को दूसरे वॉल के अलाइन करना है। वॉल सिलेक्ट करने के बाद जब आप दूसरी वॉल सिलेक्ट करेंगे तो आप जिस भी फेस को सिलेक्ट करेंगे वो फेस उस फेस के अलाइन हो जाएगा। अगर आप इन दोनों को पैरेलल रखना चाहते हो तो इस तरह से आप अलाइन कमांड का यूज़ करते हुए किसी भी तरह के ऑब्जेक्ट को किसी दूसरे ऑब्जेक्ट के अलाइन कर सकते हो। अगर वो एंगल में भी है तो आप उस ऑब्जेक्ट के एंगल को चेंज कर सकते हो अलाइन कमांड के ज़रिए। तो ये थी अलाइन कमांड जिसके बारे में हमने जाना और सीखा। देन नेक्स्ट कमांड है मूव। मूव कमांड को आप माउस के ज़रिए भी एक्टिवेट कर सकते हो, या तो फिर मूव कमांड को अगर आप शॉर्टकट की के ज़रिए एक्टिवेट करना चाहते हो तो मूव कमांड की शॉर्टकट की है MV। अब जैसे MV टाइप करेंगे तो मूव कमांड एक्टिवेट हो जाएंगी। कमांड एक्टिवेट करने के बाद आपको उस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना है जिस ऑब्जेक्ट को मूव करना है। ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करने के बाद आपको इंटर प्रेस करना है। इंटर प्रेस करने के बाद जहाँ पर भी आपको उस ऑब्जेक्ट को मूव करना है, पॉइंट स्पेसिफाई करने के बाद आप उस ऑब्जेक्ट को मूव कर सकते हो। तो इस तरह से आप रेविट में मूव कमांड का यूज़ करते हुए किसी भी ऑब्जेक्ट को मूव कर सकते हो। तो ये थी मूव कमांड जिसके बारे में हमने जाना और सीखा। देन नेक्स्ट कमांड है ऑफसेट। ऑफसेट कमांड को भी आप माउस के ज़रिए एक्टिवेट कर सकते हो, या तो फिर शॉर्टकट की के ज़रिए। और ऑफसेट कमांड की शॉर्टकट की है OF। आप जैसे ही OF टाइप करेंगे तो ऑफसेट कमांड एक्टिवेट हो जाएंगी। कमांड एक्टिवेट करने के बाद आपको यहाँ पर ऑप्शन बार में ऑफसेट का ऑप्शन मिलेगा, जिसमें आप अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक जो भी ऑफसेट डायमेंशन है उस डिस्टेंस को स्पेसिफाई कर सकते हो। ऑफसेट डिस्टेंस स्पेसिफाई करने के बाद आप अगर माउस को किसी भी ऑब्जेक्ट पर लेकर जाएंगे तो ये हमें उस ऑब्जेक्ट का ऑफसेट कहाँ पर आ रहा है डॉटेड लाइन में शो करेंगे। तो आप जैसे ही उस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करेंगे तो जहाँ पर भी ये डॉटेड लाइन शो हो रही है वहाँ पर उस ऑब्जेक्ट का ऑफसेट आ जाएंगे। तो इस तरह से आप ऑफसेट कमांड का यूज़ करते हुए किसी भी ऑब्जेक्ट का ऑफसेट रेविट में दे सकते हो। देन नेक्स्ट कमांड है मिरर। मिरर कमांड में आपको दो टाइप मिलेंगी, मिरर पिक एक्सेस और मिरर ड्रॉ एक्सेस। तो फर्स्ट हम मिरर पिक एक्सेस कमांड एक्टिवेट करेंगे। देन नेक्स्ट आपको ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करना है जिस ऑब्जेक्ट को आपको मिरर करना है। ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करने के बाद आपको इंटर प्रेस करना है। इंटर प्रेस करने के बाद आपको पिक पॉइंट को स्पेसिफाई करना है। अब जहाँ पर भी पिक पॉइंट स्पेसिफाई करेंगे उसी हिसाब से जो ऑब्जेक्ट आपने सिलेक्ट किया था उस ऑब्जेक्ट का मिरर आपको यहाँ पर दिखाई देगा। तो इस तरह से आप मिरर पिक एक्सेस कमांड का यूज़ करते हुए किसी भी ऑब्जेक्ट का मिरर रेविट में दे सकते हो। देन नेक्स्ट है मिरर ड्रॉ एक्सेस कमांड। आप इसे माउस के ज़रिए भी एक्टिवेट कर सकते हो, या तो फिर शॉर्टकट की के ज़रिए। और मिरर ड्रॉ एक्सेस कमांड की शॉर्टकट की है DM। आप जैसे ही DM टाइप करेंगे तो मिरर ड्रॉ एक्सेस कमांड एक्टिवेट हो जाएंगी। देन नेक्स्ट आपको उस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना है जिसको आपको मिरर करना है। ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करने के बाद आपको इंटर प्रेस करना है। इंटर प्रेस करने के बाद आप कहीं पर भी पॉइंट स्पेसिफाई कर सकते हो। पॉइंट स्पेसिफाई करने के बाद आपको जिस भी डायरेक्शन में जिस भी एंगल पर मिरर चाहिए उस डायरेक्शन को माउस के ज़रिए स्पेसिफाई करना है। स्पेसिफाई करते ही जो आपने ऑब्जेक्ट सिलेक्ट किया था उसका मिरर आपको यहाँ पर इस तरह से शो होगा। तो ये थी मिरर ड्रॉ एक्सेस कमांड जिसके बारे में हमने जाना और सीखा। नेक्स्ट कमांड है कॉपी। कॉपी कमांड को आप माउस के ज़रिए भी एक्टिवेट कर सकते हो, या तो फिर आप शॉर्टकट की के ज़रिए भी एक्टिवेट कर सकते हो। और कॉपी कमांड की शॉर्टकट की है CO। आप जैसे CO टाइप करेंगे तो
कॉपी कमांड एक्टिवेट हो जाएंगी। देन नेक्स्ट आपको उस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना है जिस ऑब्जेक्ट को आपको कॉपी करना है। ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करने के बाद आपको इंटर प्रेस करना है। देन नेक्स्ट पॉइंट स्पेसिफाई करना है। पॉइंट स्पेसिफाई करने के बाद आपको जहाँ पर भी इस ऑब्जेक्ट की कॉपी चाहिए उस पॉइंट को स्पेसिफाई करना है। तो इस तरह से आप रेविट में कॉपी कमांड का यूज़ कर सकते हैं। देन नेक्स्ट कमांड है रोटेट। रोटेट कमांड की शॉर्टकट की है RO। अब जैसे ही RO टाइप करेंगे तो रोटेट कमांड एक्टिवेट हो जाएंगी, या तो फिर आप माउस के ज़रिए भी उसे एक्टिवेट कर सकते हो। कमांड एक्टिवेट करने के बाद आपको जिस भी ऑब्जेक्ट को रोटेट करना है उस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना है। ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करने के बाद आपको इंटर प्रेस करना है। इंटर प्रेस करने के बाद आपको कहीं पर भी पॉइंट स्पेसिफाई करना है। पॉइंट स्पेसिफाई करने के बाद आपको जिस भी एंगल में इस ऑब्जेक्ट को रोटेट करना है आप उस एंगल को स्पेसिफाई करके या तो फिर माउस के ज़रिए इसे मैनुअली सेट कर सकते हो। तो इस तरह से आप रेविट में रोटेट कमांड का यूज़ करते हुए किसी भी ऑब्जेक्ट को किसी भी एंगल में रोटेट कर सकते हो। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।